झारखंड के गुमला जिले में महिला शिक्षिकाओं की बहाली निकली है और कुछ अन्य भी गैर शैक्षणिक पद हैं महिलाओं के। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में डिटेल से। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये है गुमला जिले की ऑफिशियल वेबसाइट। यहीं पर ये नोटिफिकेशन है, ये जो पहला वाला आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कम डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर झारखंड एजुकेशन, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ फुल टाइम टीचर अकाउंटेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। और इधर जो है वो नोटिफिकेशन और फॉर्म दोनों पर दिया हुआ है। तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ये है वो फॉर्म, जिस फॉर्म को भर करके आपको भेजना है। सबसे पहले किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल, साथ में टीचर की वैकेंसी के लिए अगर टेट वगैरह ये सब पास किए हुए हैं, वर्क एक्सपीरियंस कोई है तो ये सब आपको भर करके और आपको ऑफलाइन के माध्यम से भेजना है, क्योंकि ये ऑफलाइन फॉर्म है। अब हम लोग इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। इसमें देखिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद, मतलब दो प्रकार की वैकेंसी है, एक टीचर की और दूसरा कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखापाल। और इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो महिला जो है वो भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और शारीरिक शिक्षा, इन सभी कैटेगरीज में जो है वो बहाली है। जिसमें देख सकते हैं कि भाषा में 4 टीचर की बहाली है, गणित में 8, विज्ञान में 4, सामाजिक विज्ञान में 1, शारीरिक शिक्षा में 1, कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 पद हैं। कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल वैकेंसी 20 है, यानी 20 पदों पर बहाली निकली है। तो यदि आप पूरे झारखंड में कहीं के भी रहने वाले हैं, आप इसको भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये गुमला जिले की भले ही वैकेंसी है, मगर आप भर सकते हैं। तो जो टीचर के जितने भी पद हैं, उन टीचर के पदों पर अगर आप भरेंगे तो आपको लगभग 16,000 रुपये के आसपास में आपको भुगतान मिलेगा। और 3 वर्ष जब आप पूरा कर लेते हैं तो 50% बढ़ा दिया जाएगा, यानी 16,000 अभी वर्तमान में मिल रहा है। 3 साल पूरा होने के बाद 16 और उसका आधा और बढ़ जाएगा, 16 8 24, कुल मिलाकर 24,000 आपको 3 साल के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो हर एक साल 250 रुपया करके बढ़ते जाएगा। तो ठीक ठाक आपको सैलरी मिल जाएगी। लेकिन टीचर के जितने भी पद हैं उन सबों की बहाली के लिए जो है वो टीचर की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके पास होना चाहिए। मतलब आप जो है वो बीएड या डीएलएड होना चाहिए। डीएलएड में 50%, अगर डीएलएड किए हुए हैं तो 50% अंकों के साथ आपको ग्रेजुएट भी होना चाहिए, साथ में टेट पास भी होना चाहिए। और जो है यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है, झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। झारखंड सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य किया गया है। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा भी पास होनी चाहिए आपके द्वारा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है वो 50% अंक भी होना चाहिए। और अगर आप SC ST या फिर रिजर्व कैटेगरी के हैं तो वैसी स्थिति में आपको 5% छूट दी जाएगी, मतलब 45%। अगर हम बात करें लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर की, तो लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के पद के लिए बीकॉम 50% अंकों के साथ होना चाहिए। उसके बाद आपके पास PGDCA सर्टिफिकेट या DCA सर्टिफिकेट होना चाहिए। टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी चाहिए। और इसमें सिर्फ और सिर्फ महिला ही अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सिर्फ और सिर्फ महिला ही इसमें अप्लाई करेंगे। बाकी एक और प्रकार का टीचर जो निकला हुआ है BPED, उसके लिए BPED कंप्लीट होना चाहिए, मतलब BEड अथवा समकक्ष परीक्षा में, और साथ में BPEड होना चाहिए, मतलब फिजिकल टीचर वाला जो निकला हुआ है उसमें। लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का जो पद है उसमें 9900 रुपया पेमेंट मिलेगा, यानी लगभग 10,000 रुपया आपको पेमेंट मिलेगा। और प्रत्येक 1 वर्ष के बाद वो विस्तार होगा। 3 साल हो जाने पर आपका भी 50% बढ़ेगा, यानी 10 और 5 15,000 हो जाएगा। और साथ में 150 रुपया जो है वो हर साल वृद्धि होगा। तो इसमें यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, योग्य अगर हैं, केवल महिला अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं, पुरुष अभ्यर्थी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। और बाकी उम्र में कुछ छूट दी जाती है। जनरल और EWS के लिए 38 साल, और SC ST फीमेल के लिए 40 साल की महिला है, इसलिए जनरल और EWS को भी थोड़ी सी छूट यहाँ पर दी गई है। तो यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन पत्र, इसके साथ सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट को लगा करके और आपको भेज देना है। ये जो एड्रेस यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, पता प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन गुमला, पिन कोड 835207। ये यहाँ पर लिखें जो है वो आपको यही एड्रेस पर भेजना है 24 सितंबर 2025 तक।
24 सितंबर 2025 के शाम 5 बजे तक यही इसका अंतिम डेट है और इसके अतिरिक्त जो है वो हाथों हाथ स्वीकार नहीं किया जाएगा आवेदन पत्र। जब आप आवेदन पत्र भेजेंगे तो अपना फॉर्म और उसके साथ सभी शैक्षणिक दस्तावेज को लगा देना है। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र ज़रूर लगा देना है और इसके अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी आपको डालना है और उस पर जो है वो दाहिने साइड में आपको अपना एड्रेस लिख देना है, क्योंकि उधर से एडमिट कार्ड जब आपको भेजा जाएगा तब उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो यदि आप इसमें जो है वो भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, पूरी भर लें बढ़िया तरीके से और साथ में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर में किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी से कर रहे हैं, यानी जाति, ओबीसी वगैरह जो भी है वो लिखना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप ज़रूर लिख दें और भेज दें, मैंने जो ऊपर एड्रेस दिखाया था उस एड्रेस पर। और इसी प्रकार से अन्य वैकेंसी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।